प्राइवेट कोर्स है, तैयब है, चीटर, अय्याश, बहुत गलत 6 महीने जेल काट के आया है। मैं सीधा आदमी जो आया ऐसा है, मैं यकीन कर लेता हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है, आपको 1 लाख आदमी गवाही दे देंगे। फिर उन्होंने आदिल ने अपने 3-4 जो बच्चे बचे थे जो नोटोरियस है, हमारा लड़की है, आवारा लड़की करती है काम करती, बहुत आगे की चीज होती है। मेरा नाम फरहान जुम है। इस समय है हम अमरोहा में। जो भी उन्होंने कहा है खालिद परवेज ने, वो बिल्कुल गलत कहा है। किराए पे किसी चीज को किराए पे देते उसका पूरा पता निकालता है ना, फिर पता क्यों नहीं निकाला उन्होंने? 6 साल की भरपाई कौन करेगा? क्या ये 50,000 रुपए तो हमारे 6 साल की भरपाई कर देंगे? ये देखिए, ये आप यहाँ सच्चाई देख सकते हैं। इन बच्चों का अगर उसी समय कहीं दूसरी जगह एडमिशन करा देते तो शायद ना केस होता। 26 तारीख को आप सब जानते हैं खालिद परवेज द्वारा बदायूं के कृष्णा लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चों को मुआवजा दे दिया था। कुछ बच्चे ऐसे बचे थे जिन्हें उन्होंने नोटोरियस आवारा बच्चे कहा था। उन बच्चों से ही जानते हैं इस पूरे प्रकरण में जो उन्होंने आरोप या जो भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हम आपको करा रहे हैं रियलिटी चेक। उन बच्चों से बात करते हैं। YouTube पर उन्होंने हमारा वीडियो देखा, WhatsApp पर उन्होंने हमसे संपर्क किया कॉल करके, तो हमने कहा हम जरूर आएंगे। और इस समय है हम अमरोहा में, और जो अमरोहा की जगह है ये पड़ता है कलेक्ट्रेट परिसर। यहाँ बच्चे इकट्ठा हुए, हमें बुलाया, आइए चलते हैं और उन बच्चों से इस पूरे प्रकरण की जो भी खालिद परवेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसकी पूरी रियलिटी चेक करेंगे, सच्चाई चेक करेंगे क्या है। लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों के बारे में कुछ कहा, कुछ अपशब्द कहे, उन पर आपका क्या कहना होगा? जो भी उन्होंने कहा है खालिद परवेज ने, वो बिल्कुल गलत कहा है। और ऐसे महिलाओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने इतने गंदे गंदे वर्ड बोले हैं, वैसे उसको नहीं बोलना चाहिए। जिस देश में महिला को इतनी इज्जत दी जाती है, उस देश में महिला को इतना अपमान किया जा रहा है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें। जी, ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी आपने नोटोरियस पन किया है उनके शब्दों में जो वो आपको मुआवजा भी नहीं देना चाहते? उन्होंने कहा भी है कि 50 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाए तब भी मैं नहीं दूंगा। इस पर आपका क्या कहना होगा? हमें तो ऑफर आ रहे हैं, हम ले नहीं रहे ना, हम मना कर रहे हैं क्योंकि हम तो चाहते हैं जेल जाए। हमें तो डेली ऑफर आते हैं। लेकिन वो तो कह रहा है मैं कोई ऑफर नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। झूठ बोल रहे हैं वो, उसकी झूठ की थोड़ी गारंटी थोड़ी हो, तो हमें ऑफर देता है। जो हम जाते हैं, हमारी तारीख होती है, हम कचहरी जाते हैं, उसका वकील हमें कहता है, जो उसके दलाल है वो हमसे कहते हैं कि पैसे ले लो, हम खुद ही मना कर देते हैं। अच्छा, मतलब आप ही मना कर देते हैं, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए हम आपको पैसा नहीं देंगे। मैं आपका एक बार पर्चा जानना चाहूंगा। मेरा नाम फरहान जुम है। फरहान जुम जी, मैंने आपकी FIR भी देखी थी, आपने की थी। वो क्या केस था, क्या प्रकरण था, क्यों आपको FIR तक जाना पड़ा लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज के ऊपर? हमें GNM में एडमिशन लिया गया, जिसमें से ANM के बच्चे भी थे। हमारी 2 साल तक पढ़ाई हुई। जब हमारे फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम हुए, मतलब हमने रिजल्ट मांगा उनसे, तो हमें रिजल्ट उन्होंने काफी टाइम बाद दिखाया। किसी बच्चे के शो हुए, किसी बच्चे के शो नहीं हुए। कहाँ दिखाया? अपनी वेबसाइट बनाकर। जब वेबसाइट दिखा के जो रजिस्टर मतलब जो फिजिकल फॉर्म थी वो नहीं दी जा रही थी? नहीं, वो नहीं दी जा रही थी। अच्छा। फिर हमें थोड़ा डाउट हुआ सेकंड ईयर में। जी। जब सेकंड ईयर में दिखे नहीं हमको खालिद परवेज, तो हमें डाउट हुआ कि क्यों नहीं आ रहे हैं और हमें रिजल्ट वगैरह भी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या है इसका मामला। फिर हमने चेक वगैरह कराया तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल फर्जी है। अच्छा, ये लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी कोर्स है वो ब्रिटिश काल के जमाने का है और प्राइवेट कोर्स है। प्राइवेट कोर्स में ही हमने एडमिशन लिया था, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो क्या प्राइवेट कोर्स है? बोले उसकी भी उतनी ही मानता है जितनी और कोर्सेज की है। बस ये बच्चे बहक गए, किसी के बहकावे में, उनके बहकावे में आके आपने ये केस किया। इस पर आपका क्या कहना होगा? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम यहाँ पर एडमिशन लो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब हम दिलवाएंगे। हाँ, वो सही कह रहा है, क्योंकि प्राइवेट कोर्स और गवर्नमेंट कोर्स वो कह रहे हैं एक ही है, सेम ही है ये कोर्स। मतलब यूपी फैकल्टी से शायद वो अप्रूव नहीं है। आई थिंक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कहा, उनका भी हाई कोर्ट में कोर्स मतलब केस चल रहा है, जिसमें अगर उन्हें ये मिल जाता है तो उनका भी प्रूफ हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है कोर्स कराने के लिए। फिर क्या होगा? सर, वो जब 6 साल का हमारा जो कैरियर खत्म करवाया उसकी कौन भरपाई करेगा? अरे ये बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है भाई। ये आपने केस कब किया था? हमने कोर्स 2020 में किया था। अब बताइए, 2020 में केस किया, 2024 हो चुका है। 2024 4 साल का तो अंतर, ये 2 साल आपने कोर्स भी किया, यानी लगभग 6-7 साल बर्बाद हो गए। और आपको कितना रुपए मुआवजा देने की बात कह रहे हैं वो लोग? हमें कह रहे हैं 50,000 ले लो और 50,000 लेके बैठ जाओ। उससे भी ज्यादा के ऑफर आ रहे हैं हमारे पास, पर हम मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अच्छा, पर ईयर कितना फीस लिया था? 80,000। तो 1,60,000 आप दे चुके हैं, फिर कह रहे हैं 50,000 ले लो। जी।
ये तो बिल्कुल मतलब बच्चों को ही दबाया जा रहा है, फीस भी ज्यादा वसूली गई, यही केस फ्रॉड का है। और उसके बाद जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी बहुत कम रुपए। 6 साल की इनकी मेहनत का कौन भरपाई करेगा? आपका कैरियर खराब हुआ, उस कैरियर को कौन देने वाला है? कौन इसकी भरपाई करने वाला है? सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, कौन करने वाला है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, भैया आपसे जानना चाहूंगा, आपको अभी तक कितने रुपए का ऑफर आया है, किसने ऑफर दिया है? और ये लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज है, क्या अभी वर्तमान में चल रहा है? जी भैया, ये वर्तमान में और दूसरे कोर्सों में चल रहा है। उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में हमने कोर्स वो केस किया था, उस टाइम पे इस पे सील लग गई थी। जीएनएम एएनएम को बंद करा दिया गया था। अगर ये बात कर रहे हैं कि फैकल्टी से, यूपी फैकल्टी से नहीं है, सरकारी और प्राइवेट की, अगर भैया ये फर्जी नहीं होता तो हमारा कोर्स पूरा क्यों नहीं कराया गया? बिल्कुल ये चीज सही बात है ये। और इनका केस चल रहा है, हमने मान लिया अगर केस ये जीत जाते हैं, उस टाइम पे रियल हो जाता है कोर्ट, तो ये जो हमारे 6 साल बर्बाद हुए, जी जी जी, 6 साल की भरपाई कौन करेगा? क्या ये 50,000 रुपए से हमारे 6 साल की भरपाई कर देंगे? हम 50-60 हजार रुपए नहीं लेने वाले, नहीं हम पैसा लेने वाले। और ऑफर आ रहे हैं हमारे पास, इनके जो वकील हैं उन्होंने ऑफर दिया, इनके एक मोहम्मद जिसान है, उनकी तरफ से हमारे ऑफर आया, वो मेरे घर तक आए। और जी उन्होंने क्या कहा? मीटिंग वगैरह करानी? मीटिंग भी की, मीटिंग करा देता हूँ, जो पैसे लेने हैं आपको अपनी डिमांड बता दीजिए कि पैसे। हमने सफा मना कर दिया कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें इनको जेल भेजना है। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए हमें, पुलिस और सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इसी वजह से हम पिछले 4 साल से लगातार कोर्ट आ रहे हैं, कचहरी में केस लड़ रहे हैं, थाना गए, एसपी सर के पास गए, डीएम सर के पास गए, सब जगह जा रहे हैं। हमें इंसाफ की उम्मीद है और हमें इंसाफ मिलेगा। अब नहीं चाहिए आगे मिले, कैसे मिले, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिले। बिल्कुल। मैंने एक वर्डिक्ट भी पढ़ा था कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया था 16/8/2024 को इन्हें पेश होना है कोर्ट में, लेकिन क्या हुआ उसमें? ये पेश हुए थे? नहीं, बिल्कुल पेश नहीं हुए। अगली डेट लगी 9 की भी, उसमें भी ये पेश नहीं हुए। तो उनके वारंट नहीं कटे यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं। पहले 2020 के बाद में स्टार्टिंग में शायद फरवरी के महीने में इनके वारंट हुए थे जी। तो उस टाइम पे फिर लॉकडाउन का सीन हो गया। लॉकडाउन में इन्होंने जो भी करा, थोड़ा पैसा दिया या कुछ और किया, अपना दबाव जैसे ही बनाया, बहरहाल उस टाइम पे अपना नाम खत्म करा दिया था। फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा एप्लीकेशन दी, उसमें विवेचना कराई, उसमें फिर से ये मुजरिम साबित हुए। अच्छा। अभी इस केस में फिलहाल क्या चल रहा है? इस केस में ये चल रहा है, उनके केस ऑर्डर होना था, मतलब उन्हें बुलाया जा रहा है। अब तारीख पर तारीख डल रही है, 2 तारीख है, अब अगले महीने में भी 2 तारीख दी गई है। उसमें देखते हैं क्या होता है दिसंबर में। हाँ जी। मुझे कुछ समझ में आ चुका है, कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आ चुका है। इन बच्चों की समस्या ये है, 6 साल के जीवन को कौन वापस करेगा? जिन्होंने पैसा ले लिया, उन्हें डराकर धमकाकर कैसे भी करके उन्होंने तो बेचारों ने अपने जीवन को कहीं ना कहीं सेटल कर लिया। ये 6 साल से लड़ रहे हैं अपने केस के लिए। अब आने वाले समय में देखते हैं होता क्या है, लेकिन ये इनके हैं। मैं आपने खालिद परवेज की भी बाइट देखी, उन्होंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसकी रियलिटी चेक इन्होंने की। अब हम लोग सीधे आते हैं, उन्होंने एक और लगाया आरोप जो है डॉक्टर अयूब से रिलेटेड। उन्होंने बताया डायरेक्टर थे डॉक्टर अयूब, मैं तो चेयरमैन था, कोर्स भी उन्हीं के नाम से लिया गया, वही मुझले मतलब वही गुनाहगार है और वो शातिर किस्म के व्यक्ति हैं और वो इस समय जेल में है। इसकी क्या रियलिटी है, इस पर भी आप थोड़ा सा बताएं हमें। पहली बात तो वो जेल में नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल झूठ हो गया वही कि वो जेल में नहीं है। कहाँ है वो इस समय? वो देहरादून में किसी कॉलेज में अपनी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, जब खालिद परवेज चोर हैं, वो डॉक्टर अयूब चोर हैं जी और फ्रॉड हैं, तो खालिद परवेज ने अपने अकाउंट से बच्चों को चेक क्यों दिए? अच्छा, अपने पास से पैसा क्यों दिया? जब अयूब पे दिक्कत है, सारी सब कुछ अयूब के नाम है, तो डॉक्टर अयूब को देना चाहिए था सारे बच्चों को पैसा। उन्होंने तो ये बताया मैं आरोपी हूँ, मुझसे 10-20 लाख रुपए कहीं रिश्वत के भी दिलवाए डॉक्टर अयूब ने, ये उनके आरोप हैं। जब मैं डॉक्टर अयूब से बात करूंगा तो उससे भी रियलिटी चेक हो जाएगी उन्होंने किन्हें रिश्वत दिलवाई है। फिलहाल तो आप लोग बच्चे हैं, एक टीचर के तौर पर उनका बिहेवियर कैसा रहा? आपसे डॉक्टर अयूब के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपके टीचर हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं। बिहेवियर तो ठीक ठाक था, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी जी, सब कुछ ठीक था, मगर जब ये कॉलेज फर्जी निकला कोर्स, तो फिर आगे क्या करते? जी। तो डॉक्टर अयूब इस समय जेल से बाहर है, तो ये भी खंडन कर दिया है। दूसरी चीज, वो आरोपी बनाए गए हैं, वो कहते हैं मैं खुद आरोपी हूँ, मैं इतने बच्चों को दे चुका हूँ, मैंने तो किराएनामे पे दिया था।
जबकि सच्चाई क्या है थोड़ा सा आप भी बताएं हमें। कैसे आदिल मतलब खालिद परवेज से आप कैसे मिले, कहाँ मुलाकात हुई, कैसे आपने एडमिशन लिया था? मुलाकात ना जगह जगह इसकी फ्लैक्सी देखी कॉलेज की छपे हुई कि इसमें GNM ANM वगैरह आ गया है, तो तभी हमने को आके पूछताछ की। उन्होंने कहा कि मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड है, जी जी जी। बेफिक्र होकर एडमिशन लीजिए। ये किसने कहा था? ये वहाँ फैकल्टी जो बैठती है, अच्छा, जो उन इनके faculty ने। हाँ, उन्होंने कई कहा। बार खालिद परवेज भी आए थे। खालिद परवेज किसमें मिले आपको? जब हमने एडमिशन लिया था, मेरा एडमिशन तो उन्हीं के हाथों से हुआ था, हमने फीस भी उन्हीं को दी इसका थी। शुभारंभ करने के लिए नसीम और राइमुद्दीन साइन आए थे, वो बहुजन के जो नेता हैं, अच्छा अध्यक्ष, वो उन्होंने फीता काट का उद्घाटन किया था इसके हॉस्पिटल का, कॉलेज का, GNM का। अच्छा अच्छा। तो भाई कोई बड़े नेता थे वो उसके इनॉर्गेशन, अच्छा शमसुद्दीन राय, शमसुद्दीन राई बड़े नेता थे BSP के, वो आए थे। उन्होंने ही JNM ANM का फीता काटा था। इस बच्ची से तो डायरेक्ट मुलाकात हुई थी, उन्हीं ने इनका एडमिशन लिया था अंजुम का, और इन्हीं ने उन पर FIR भी की थी। बीच में ये पूरा केस मुझे समझ में आया है क्योंकि बीच में लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन की वजह से सारी चीजों को मैनेज कर लिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया। आई थिंक जो बच्चों ने बताया उसी को मैं बता पा रहा हूं, और इसकी सच्चाई क्या है ये तो भाई जांच का बिंदु है, जांच होना चाहिए। लेकिन ये एक रियलिटी चेक है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और इनसे बच्चों से पूछा जा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो उन्होंने आरोप लगाया, आपने वीडियो देखा, आप कितना सच्चाई मानते हो उसमें? सब झूठ है। सब झूठ है। खालिद परवेज ने जो बोला वो सब झूठ है। आपके विषय में लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं वो केवल मैंने बिल्डिंग किराए पे दी थी, वो तो मैं किरायानामा लेता हूँ, मैं ही आरोपी हूँ, ऐसा। जब किरायानामा लेते हैं तो अपने कॉलेज के अकाउंट में फीस जमा क्यों कराते हैं बच्चों से? अच्छा, ये भी बात सही है। जब किराए पे हम किसी चीज को किराए पे देते हैं, उसका पूरा पता निकालते हैं ना, फिर पता क्यों नहीं निकाला उन्होंने, अगर वो गलत नहीं है तो? अपने अकाउंट से चेक दिए बच्चों को, जिन्हें वापस करे पैसे। नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि भाई वहाँ के DM ने, वहाँ के SSP ने मुझ पर कहा कि आप तो इतने करोड़पति व्यक्ति हैं, इन लोगों को मुआवजा दे दीजिए, इनकी जीवन खराब हो जाएगा। करोड़पति व्यक्ति हैं तो इन बच्चों का एडमिशन ही करा देते ना उस टाइम ही। अच्छा, एडमिशन नहीं करवाया? हमने तो ये भी कहा कहीं और कॉलेज में एडमिशन करा दो। अरे ये देखिए, ये आप यहाँ सच्चाई देख सकते हैं। इन बच्चों का अगर उसी समय कहीं दूसरी जगह एडमिशन करा देते तो शायद ना केस होता, ना वो बदायूं में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें ये बात निकलती जी, ना बच्चों के 6 साल खराब होते। बिल्कुल सही कहा। अब आगे आप शासन, प्रशासन, सरकार और खालिद परवेज भी मैं इंक्लूड करूंगा, अब क्या मांग रहेगी, कैसे आप लोग मतलब इस सब झमेले से बाहर निकलेंगे? 6 साल बहुत होते हैं, आपको भी आगे बढ़ना है जीवन में, क्या करना है? हम तो ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी पाए जाए वो जेल जाए और हमारा कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन आपको दिया जाए। आपके हिसाब से कितना कंपनसेशन बनता है? 1 साल की 80,000 की फीस थी, अब आप खुद समझ लो 6 साल का कितना बैठे। तो इन्हें भाई 80,000 रुपए साल की फीस थी, 6 सालों का आप लोग जोड़ लीजिए। टाइम खराब हुआ, कोर्ट आना जाना बच्चों का, एक लड़की एक्सपायर भी हो गई उस दौरान हार्ट अटैक से। जी देखिए, कितनी ये नई नई बातें खुल रही हैं। एक बच्ची एक्सपायर भी हो चुकी है। इस बीच जो केस चला इन 6 सालों में, कोरोना भी रहा, सारी चीजें मैनेज हुई, कोर्ट चल रहा है, अभी भी केस है, 2 तारीख को तारीख पड़ी हुई है, उसमें पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सारे केस खत्म हो चुके हैं, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। इस पर क्या है? केस अगर खत्म है तो फिर उनके कॉलेज का स्टाफ, फिर 2 तारीख क्यों डाली है? कॉलेज का स्टाफ क्यों आता तारीख पे? अच्छा, आता है उनका कॉलेज का स्टाफ, तो कॉलेज भाई का- उनका कॉलेज का स्टाफ आ रहा है। वकील क्यों आते हैं फिर तारीख पे जब केस खत्म है तो? फिर वकील हमसे क्यों कहते हैं कि पैसे ले लीजिए? वकील भी इन पर दबाव बना रहे हैं। सारी चीजें आपके सामने है, अब आप खुद तय करें। हमने सच्चाई दिखाई, रियलिटी चेक करी, अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।